कोई बात नहीं, ये वाला जब अपलोड करेंगे ना तो साथ ही उसको प्लेलिस्ट में भी हम डाल देंगे। फिलहाल लिखो 16 नंबर क्वेश्चन। अच्छा हेडिंग डाल देना 2024 में आए हुए प्रश्न। ये तो बाद में समझ में नहीं आएगा कि रैंडमली कुछ ही बताए थे जैसे तैसे मिली जुली। पंद्रह तक बताए थे, 16 नंबर। क्वेश्चन नंबर 16। नंबर लिखते जाते हैं जब बाद में भूल नहीं जाए कि हम कहाँ तक बताते हैं। 16 नंबर द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण 4/3 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3/4 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या है। नहीं लिख पाए फिर बोलते हैं। 4/3 एक्स स्क्वायर मतलब ऐसे बोलो ना कि 4x² 3, ये ज़्यादा अच्छा है। माइनस 2x प्लस 3/4 इज इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। मूलों की प्रकृति क्या होगी। मूलों की प्रकृति क्या होगी। या तो ऐसा ही निकालो, या तो अगर संभव है उतना समझ में आता है तो यहाँ बटा में क्या है 4, वहाँ बटा में कितना है 3। 4 और 3 कैल्शियम बोलो तो 12 से सभी में गुना कर दो। कैलेंडर नहीं देखो उधर उधर नहीं इधर इधर, 12 से सब में गुना कर दो। गुना कीजिए तो कैलेंडर बाद देखिए लगल है। 12 से सभी में गुना करो, समझ लो कि 12 गुना हो गया। यहाँ भी 12 गुना हो गया, यहाँ भी 12 गुना हो गया। तो ये तो कैंसिल 4 बार में, ये 3 बार में, तो ये हो गया 4 चके और माइनस में 12 दूनी और प्लस 9 बराबर। अब बताना कौन चीज़ है, कल ही बताएं। द्विघात समीकरण मूल के बारे में कल ही पढ़ा कि अगर मूल निकालना रहे तो d बराबर निकालो, क्योंकि उसका मूल क्या होगा या नहीं होगा वो बताता है डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac। अब b² मतलब इसके लिए इस जगह पर b कितना चल रहा है -24, तो -24 का स्क्वायर लिखेंगे माइनस में 4, और a मतलब कितना हो जाएगा 16, और c मतलब इसके लिए क्या चलेगा 9। तो ठीक है 24 का स्क्वायर कितना हो गया 576 और माइनस में 16 के 44 से, मतलब जैसे चाहो गुना कर दो। 144 में फिर 4 से गुना, कितना आया 500। अब सोचो कि 576 से 576 कट गया तो बराबर कितना, और जैसे ही बराबर 0 होगा लिखो इसके दोनों मूल वास्तविक और समान। क्योंकि d बराबर 0 है तो कल हम समझाए थे द्विघात समीकरण में कि जब 0 आ जाए तो मूल वास्तविक तो है ही है, मूल वास्तविक तथा, मतलब ऐसे लिखो कि इसके दोनों मूल वास्तविक तथा समान। अब 2024 में वाला, मतलब 2024 वाला क्वेश्चन में अगर होगा तो देखोगे ऑप्शन नंबर बी है। ये किसका है क्वेश्चन, अच्छा तू लेके आ, और किसी के पास है नहीं, तू सबके पास, हाँ इसके पास होगा। तो फर्स्ट सीटिंग है तू सेकंड सीटिंग में थे, सेकंड सीटिंग, ये कौन सीटिंग है, तो यही क्वेश्चन, तू फर्स्ट सीटिंग में है, अच्छा तो वो अलग होगा। तो एक आध संडे के तू फर्स्ट सीटिंग ले आना, वो सॉल्व कर देंगे। एक सेकेंड सीटिंग एक आध दिन फर्स्ट सीटिंग सॉल्व कर देंगे, क्योंकि दोनों सीटिंग में अलग अलग क्वेश्चन रहता है। ऐसा नहीं कि दोनों सीटिंग एक ही रहेगा। अगर वैसन हो गया तो पहला सीटिंग वाला के नुकसान हो जाएगा और दूसरा सीटिंग वाला के फायदा। ऐसा नहीं होता है, क्वेश्चन अलग रहता है। जहाँ तक जेकर दूसरा सीटिंग पकड़ा गया वो याद रखना कि ओकर क्वेश्चन थोड़ा सा हल्का नहीं रहेगा, हार्ड रहेगा। फर्स्ट सीटिंग वाला के आसान रहता है, सेकेंड सीटिंग वाला थोड़ा सा क्वेश्चन टफ रहता है। टफ की रहेगा, रहता सिलेबस बेस है, लेकिन थोड़ा सा
तरीका वरीका बदल देता है पूछे के, जो उम्मीद नहीं करता वो वैसे से पूछ देता है। 17 नंबर, यदि द्विघात समीकरण, तो कितना पूछेगा, जो भी पूछेगा सिलेबस में से नहीं, ऐसा थोड़ा कि आउट ऑफ सिलेबस रहता है। यदि द्विघात समीकरण, अच्छा 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 17, जैसे पिछला वीडियो में यही गलती हुआ कि बता दिए हैं और उसको प्ले लिस्ट में हम डालवे नहीं किए। नंबरवा लिखल रहेगा तो कम से कम पता रहेगा। यदि द्विघात समीकरण y² प्लस 3y माइनस 18 बराबर 0 का एक मूल -6 है, इसका एक मूल -6 है, इसका एक मूल -6 है, तो दूसरा मूल ज्ञात करें। अब मिटाते मिटाते तो नहीं, मूल ज्ञात करके बताओ। जब तक हम मिटाएं उससे पहले आंसर आ जाना चाहिए। इसका एक मूल -6 है, तो दूसरा मूल बताइए। अब बनवे की एक नियम है न, जैसे चाहो वैसे बना सकते हैं, इसमें कोई लिखित नियम नहीं कि ऐसे ही बनाइए। जो हम बोल देंगे वही लिखित नियम होगा। ये वाला हिसाब हम 3-4 तरीका से बना सकते हैं। तुमको जैसे अच्छा लगता है बना के बता। एक मूल कितना है ये बताइए, कितना? -6। तो एगो तरीका तो ये है कि लिखो y बराबर -6, एक तरीका ये है y बराबर -6। हम दोनों तरीका बता देते हैं। एक तरीका ये है कि y बराबर लिखो कितना, -6, तो y बराबर कितना हो जाए, सॉरी y + 6 बराबर 0। देखो अगर हम कहते हैं ना कि y बराबर -6 ये मूल है, अगर इसको मूल कह रहे हैं तो y + 6 जो दिखाई दे रहा है वैसा सिचुएशन में इसको बोलेंगे कि गुणनखंड है। और पहला तरीका तो ये हो गया कि y + 6 से भागा दो, किसमें, y² + 3y - 18। पहले यही देख लो, भारी है, लंबा है, टफ है, लेकिन एक बार देख लीजिए। बोलो y में क्या गुना करें, कितना हो जाएगा, y² प्लस में 6y, घटा दो, माइनस माइनस कैंसिल, माइनस में 3y या माइनस में 18। बताओ तो किस में क्या गुना करें, -3। अगर गुना कर देंगे तो 3y - 18 प्लस, मतलब ख़त्म, और क्या। तो जो बच गया y - 3 उसी को मान लेंगे क्या, 0। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 3। तो एक शून्यक तो पहले से था, सॉरी शून्यक ने मूल, एक मूल पहले से था, कितना, -6 और दूसरा मूल अभी आ गया, कितना, 3 बन गया। 1 मिनट, छापे से पहले रुको, छाप लेना, लेकिन उससे पहले एक और तरीका है, अल्फा + बीटा बराबर क्या, -b/a। रुको, छापे से पहले अल्फा मने बोलो, बीटा मने बोलो, पता नहीं, -b मतलब बताइए 3, a मतलब बोलो 1। अच्छा बीटा मतलब बोलो, कितना लिखें, हाँ -3 तो है ये है, ये उधर जाके प्लस में 6 हो जाएगा, तो बीटा बराबर कितना हो जाएगा, 3। ऐसे भी बना सकते हैं, कोई बात नहीं, ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फा गुने बीटा। बोलो, देखो ये भी ठीक, ये भी ठीक, आई जो बोल रहे हो वो भी सही है। अल्फा माने -6, बीटा माने पता नहीं, बोलो सी मतलब -18, ए मतलब माइनस से माइनस 6 × 18, बीटा बराबर, तो कुछ भी कर लो, चाहे ऐसे वैसे जैसे तैसे, हर हालत पे दूसरा शून्य कितना आएगा, 3 आएगा। अब ऑब्जेक्टिव में इतना टाइम लगाएंगे, अरे वो समझाना है तब ने हम बता रहे हैं। तू तो जैसे बना के आंसर लिख दो जल्दी से। हमको तो समझाना था, इसलिए हम तीनों तरह से बता दिए, आपको जो अच्छा लगे वैसे बना लो। ऐसे तीनों में से अगर सबसे आसान बोले ना कि आपको कौन लगता है सबसे आसान, तो जो सबसे अंतिम में अल्फा गुने बीटा, वो सबसे ज़्यादा आसान लगा।
18 नंबर क्वेश्चन, यदि द्विघात समीकरण 18 नंबर है कि यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5 बराबर 0, लिख भी दिए एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5 बराबर 0 के मूल अल्फ़ा और बीटा हों, अल्फ़ा और बीटा हों तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान बताएं, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान बताएं। मतलब कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान बताएं। चौवन देख लेते हैं। निकालना किसका मान है? अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और अल्फ़ा बीटा दुइये फॉर्म में रहबे करता है, या तो अल्फ़ा और बीटा के जोड़, इधर इधर देखो इधर, अरे यार छापना बंद करो, नहीं देखो, या तो अल्फ़ा और बीटा के जोड़ होना चाहिए। अगर अल्फ़ा प्लस बीटा होगा तब भी हम जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा मैंने क्या माइनस बी बटाए, और अगर अल्फ़ा गुने बीटा होगा तब भी हम जानते हैं सी बटाए। तो हम दुइये टर्म पहचानवे करते हैं, दुइये फॉर्म, या तो अल्फ़ा प्लस बीटा या तो अल्फ़ा गुने बीटा। मतलब या तो दोनों शून्यकों का योगफल रहे या तो दोनों शून्यकों का एजा तो कुछ भी नहीं है। तो बताओ सबसे लास्ट में भानु प्रताप की ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूला। चल हम ही बता देते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूला होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab। 2ab मतलब अल्फ़ा बीटा। अच्छा तू अभी भी बोलो कि यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा को क्या लिखें? माइनस लिखल है वहाँ पे b बटा ए, तो हम तो कहेंगे काहे ले b लिखोगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, डायरेक्ट माइनस लिख देवे किए हैं। b सोचो कितना है, माइनस 8, तो माइनस माइनस प्लस, अब बटा में ए कितना है 1, इतना लिख के डायरेक्ट होल स्क्वायर, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में है, उतना टाइम काहे बर्बाद करेंगे। 2 अल्फ़ा गुने बीटा बराबर वहाँ देख के सी बटा, बताओ यहाँ से सी कितना है? सी मतलब 5, ए मतलब 1, तो ये तो ऐसे भी 8 के स्क्वायर 64 हो गया। अब 5 दूनी 10, अब 64 में से अगर 10 घट भी जाएगा तो घट के कितना आ जाएगा? 54। इसका आंसर 54 होगा। छप्पन ऑप्शन मत ले, लिखने देना, बैठो बैठो। क्वेश्चन नंबर कैमा है? 18वां। अच्छा 18 था। तो उन्हीं सब जे पीछे वाला बैठता है ना बउआ, ध्यान रखना, अभी जे चल रहा है जिसमें खाली एग्जामे के पर्पज से बता रहे हैं, उसमें हर एक दिन के एक चीज़वा जो बताते हैं ना, पूरा इम्पोर्टेंट मानो या पत्थर के लकीर मानो या रामबाण मानो या संजीवनी, तुमको जे बोलना है बोलो, उसमें से एक दिन वाला क्लास वा सब इम्पोर्टेंट है। हम फालतू बताइए न रहे, हम कुछ वैसन क्वेश्चन ही नहीं बता रहे हैं जो एग्जाम में नहीं आएगा, कुछ नहीं। जिसको एक्स्ट्रा पढ़ना है ना, जाइए केसी सिन्हा NCERT सब पढ़ते रहिए। जैसे 19 नंबर, जिसको बहुत ज़्यादा मैथ पढ़ना, हम सलाह देंगे केसी सिन्हा वाला पढ़ लो बैचवा, वो बैच पढ़ लीजिए, मास्टर बन जाइएगा। एग्ज़ाम पास करना है तो काफ़ी है जो चल रहा है। 19 में है द्विघात समीकरण ax स्क्वायर माइनस bx माइनस c बराबर 0 के मूल क्या होगा? 4 गो ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है, वो ऑप्शन पे निर्भर करता है। हालांकि आप सूत्र से बताइए क्या होगा। अगर तुमसे कहें कि तू देख के
सूत्र बोलो, फॉर्मूला क्या होता है? पहले फॉर्मूले लिखिए ना भाई, माइनस बी। फॉर्मूला में तेजा माइनस से बी होता है, लेकिन ये प्लस हो जाएगा। ऐसे कैसे हो गया? अरे यार, वो जो कल वाला क्लास में जो आप लोग देखे थे, कल या परसों कहिया प्रूफ किए? कल ने, तो उसमें ऐसा था ax² + bx + c बराबर, ये जो देख रहे हैं ना इस तरफ, ये राइट साइड, इधर देखो लेफ्ट साइड, ये दोनों में अंतर है। बोलो कहाँ कहाँ अंतर है? अरे वो सब प्लस है, x² + bx + c, और इसमें क्या देख रहे हैं? माइनस है। तो मानक रूप लेफ्ट साइड वाला ने, मानक रूप कौन है? तो उसमें फॉर्मूला तो अप्लाई करो ना, वो रियल है। यहाँ तो चेंज होगा, यहाँ हो जाएगा माइनस, लेकिन ये पहले से था माइनस, इसलिए प्लस। अब प्लस माइनस अंडर रूट, तो खैर ये b² चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो, स्क्वायर करने की वजह से वो b² हो जाएगा। माइनस में 4, a मतलब बोलो a, लेकिन c मतलब संभल कर, c पहले से माइनस, इसलिए माइनस माइनस प्लस c। अब बटा में 2 और a मतलब a। अब ऐसा ऑप्शन ढूंढना है, कहाँ है जिसमें प्लस भी है। देखो ऑप्शन में ये भी रहेगा कि एकदम शुरू में लिख ले रहेगा -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac, या बटा में 2a, बिना सोचले समझले टिक लगा दो, ये गड़बड़ हो जाएगा। ये तब बोलना है ना जब द्विघात समीकरण वैसन रहता स्टैंडर्ड फॉर्म में। ये तो ऐसा है, तो इसके हिसाब से ये वाला ऑप्शन ढूंढना होगा। अब 19 में कौन से ऑप्शन है पता नहीं, जो भी हो लेकिन यही होगा। अब कहे ना कि जिसका भी है वो दरवा गलत टिक मार ले, एकदम शुरू में ऑप्शन था कौन वाला, ही वाला, फटाक दवा टिक मार दिया, जबकि गलत है। ये भी है, ये गलत है। इसमें आंसर होगा बी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी गलत है। बीस नंबर क्वेश्चन, 20वां। यदि x बराबर 2, यदि x बराबर 2 दोनों समीकरण 2x² + 2x + p बराबर 0, 2x² + 2x + p बराबर 0, तथा qx² + qx + 18 बराबर 0 का एक उभयनिष्ठ मूल है, एक उभयनिष्ठ मूल है, तो q - p का मान ज्ञात करें। जैसे किसी को लिखने में परेशानी हुआ तो हम बोले हैं x बराबर 2, और 2 गो समीकरण भी दिए हैं, 2x² + 2x + p बराबर 0, और एक और समीकरण दिए हैं qx² + qx + 18 बराबर 0। ये जो x बराबर 2, ये जो 2 दिखाई दे रहा है ना, वो इसका भी मूल है और इसका भी मूल है। तो बताइए कि q - p बराबर 8 क्या होगा? सोचो क्या होगा। अरे हिंट में यही हम कह सकते हैं ना कि इसमें भी x के जगह पे कितना बैठा दो, 2, उसमें से p निकल जाएगा, और फिर यहाँ भी x के जगह पे कितना बैठा दो, 2, इसमें से q निकल जाएगा। अब हम ही बताते हैं अगर नहीं बनेगा तो सब ऐसे ताक रहा है। तो ये जो दिखाई दे रहा है 2x² प्लस अमन कौन है? तो इसमें द्विघात समीकरण कै गो है? ये बोर्ड पर देखो, द्विघात समीकरण कै गो है? कौन कौन? ये द्विघात समीकरण है, और वो भी क्या है? द्विघात समीकरण है। इसका भी मूल है 2 और उसका भी मूल है, मतलब वहाँ भी x बैठाओ, मतलब इधर भी x इधर भी x के जगह पे 2 बैठाओ और वहाँ भी x के जगह पे बैठो। अगर नहीं समझ में आ रहा तो हम बताते हैं। बोलो
पी किसी का निकल गया, कितना आया -12, और क्यू कितना आया -3। हम भी एक बार देख लेते हैं, 2 आई एक्स माने कितना बैठाना है 2, तो कायल 2 बैठाएंगे, डायरेक्टे लिखेंगे 4, तो 4 काहे लिख दिए, स्क्वायर था प्लस में ये 2 गुने 2 प्लस पी बराबर कितना 0। तो ये जानते हैं कि 4 दूनी 8, 4 मतलब पी बराबर डायरेक्ट बोलो -12। वैसे ही उधर सोचो क्यू और x माने 2 के स्क्वायर, तो डायरेक्ट हो गया 4 प्लस x माने 2 ने होगा तो q और गुने में 2। जैसे x के जगह पे कितना बैठाना था तो 2 बैठा है, तो यहाँ 2 कहाँ लिखे, आप तो 4 लिख दिए। x माने 2 लिखेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे, इतना भारी हिसाब थोड़ा यार वो लिखे में लगल है, ये तो कब्बे बन जाता। और अगर नहीं बना है तो अब कम से कम देखो, ये तो तभी बन जाता जब हम क्वेश्चन दिए थे, जितना देर बकवास कर रहे थे। और नहीं बना है तो अब समझो कम से कम 18 बराबर 0। ये 4q 2q दोनों जोड़ दो 6q बराबर में -18, घटाओ p निकल गया, q निकल गया। हमको सिर्फ p या सिर्फ q ये दोनों नहीं निकालना था, निकालना है q माइनस p। बोलो q माने कितना -3, उसमें से घटा देंगे कितना, मतलब p घटा देंगे यानी कितना -12, तो ये -3 और वो प्लस में 12। सोचो कि 12 है प्लस में, 3 माइनस में, तो घट कर कितना हो गया 9 आंसर 9। लिख लो ठीक है। इक्कीस नंबर थोड़ा ज्यामिति पोर्शन है, कोई बात नहीं, फिर भी समझ में आ जाएगा। इस 21 नंबर में है किसी वृत्त के केंद्र से, फिर से बोलते हैं, किसी वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी, किसी वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी, कौन सीटिंग वाला बोला, सेकंड की फर्स्ट, सेकंड है। देखो सेकंड सीटिंग वाला जिसके पास भी क्वेश्चन होगा ना सब में सेम है, खाली क्वेश्चन नंबर वह आगे पीछे होगा। जैसे ये सेट नंबर है, ये कौन है सेट बताएं, एफ है, किसी का जी होगा, किसी का ए होगा, किसी का बी होगा, क्वेश्चन सब में सेम रहता है, आगे पीछे नंबर खाली रहता है। 21 नंबर है कि किसी वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा, 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा, 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा की लंबवत दूरी 3 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। और पता नहीं वो टक्कर से टिक मारा होगा, लेकिन आ गया सही आंसर। नहीं ऐसे भी सोच सकता है कि 8 में से 3 गया, 5 और इत्तेफाक से आ भी गया, शायद हो सकता है ऐसा कोई सोचे और इत्तेफाक से आंसर वो आ जाए, लेकिन गलत तरीका। देखो होता ही है ना कि जीवा है, जीवा किसे कहते हैं, तो अभी हम सिलेबस वाला नहीं बता रहे हैं, 2024 में जो आया है उसको सॉल्व कर रहे हैं। जीवा मतलब समझो ना कि कहीं से भी वृत्त के 2 बिंदुओं को मिला दीजिए, तो ये जीवा हो गया। और केंद्र से जो लंब डाले हैं वह 3, तो अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो जाहिर सी बात है ये आधा हिस्सा कितना होगा 4 सेंटीमीटर, तो ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। तो कर्ण निकाले की भी ज़रूरत नहीं है, हम जानते हैं कि कर्ण कितना होता है 5, 3 के स्क्वायर 4 के स्क्वायर निकाल लीजिएगा, त्रिकोणमिति में भरमार सब पढ़ावल रहता है, ये हो जाएगा 5 डायरेक्ट।
अब कोई अपन दिमाग लगा कि शायद ऐसे हुआ होगा रे कि 8 में से 3 घटा के 5, तो इत्तेफाक से वो भी सही हो गया, क्योंकि वहाँ तो ऑप्शन चाहिए, ऑप्शन को टिक लगाना है, वहाँ थोड़ा तुमसे नियम पूछेगा। हो गया तो हो गया, वहाँ तो मशीन चेक करता है, मशीन के बुड़बक बनाना आसानी है। रिकॉर्डिंग चालू है, बंद होगा तो बताएंगे कि कैसे मशीन के बेवकूफ़ बनावल जाता है। 22 नंबर। वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के इसमें 22 नंबर क्वेश्चन है ना कि यदि दो वृत्त अंतः स्पर्श करते हैं तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगी। तो अंतः स्पर्श है मतलब इंटरनली टच है, इस तरह से एक वृत्त है और दूसरा कहीं यहीं पे से टच है, तो इस जगह से अगर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो एक ही को होगा, बाय स्पर्श रहेगा तब भी एक ही को होगा। तो थोड़ा कंस्ट्रक्शन की चीज़ है या ज्यामिति की, इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर में आंसर तो एक होगा पक्का। 23 नंबर में आते हैं, यदि किसी वृत्त की जीवा की लंबाई, वृत्त की जीवा की लंबाई, जीवा किसे कहते हैं तो वृत्त के किसी भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा वृत्त की जीवा कहलाती है। यदि किसी वृत्त की जीवा की लंबाई, यदि किसी वृत्त की जीवा की लंबाई, यदि किसी वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त के त्रिज्या के बराबर, वृत्त के त्रिज्या के बराबर, तो जीवा के द्वारा, क्वेश्चन नंबर 23, जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण ज्ञात करें। जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण ज्ञात करें। यदि किसी वृत्त की जीवा की लंबाई, यदि किसी वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर है तो जीवा के द्वारा केंद्र पर बना गया कोण ज्ञात करें। से 23 नंबर में कि जिसका भी है गलत टिक मार लें, कि कोई वृत्त हो गया इसमें भी गलत टिक लगा दिया, और इसके जीवा की लंबाई मान लेते ही है, ये जीवा है और यहाँ केंद्र है, केंद्र से इसे जो खींचेंगे ना इसको बोलते हैं त्रिज्या। तो ये आर हो गया और इधर से भी जो इसे खींचेंगे ना ये भी आर हो गया। तो जाने अनजाने नहीं चाहते हुए भी इसको भी बोलना पड़ेगा आर। काहे? अरे क्योंकि जो जीवा है ना वो त्रिज्या के लंबाई के बराबर है, तो जब तीनों भुजा बराबर है तो जाहिर से बात है तीनों कोण भी आपस में क्या होगा। तो यहाँ पर केंद्र पर अगर कोण पूछे तो 60 डिग्री, जिसका भी क्वेश्चन बैंक है मतलब क्वेश्चन है वो टिक मार ले है। 90 गलत है, 60 डिग्री होगा।
क्वेश्चन नंबर 24, टी पी जो आपको सुनाई दे रहा हम बोल भी वही रहे हैं, टी तथा टी तथा टी क्यू किसी बाह्य बिंदु टी से एक वृत्त जिसका केंद्र O है उस पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार से है कि फिर से एक बार समझा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, मान लेते हैं किस तरह से कोई वृत्त है, इसमें कह रहा है टी पी तथा टी क्यू किसी बाह्य बिंदु टी से, कहीं यहाँ पे टी एक बिंदु होगा, टी से, हालांकि स्पर्श रेखा गलती खिंचा गया हमसे, ऐसे होगा, टी से एक वृत्त जिसका केंद्र O है, ताकि वृत्त ही गलती बन गया है, थोड़ा सा और बड़ा बनता, मान लेना ना कि बड़ा वृत्त, मानने में क्या जाता, ठीक है, कैसे भी मान लेते हैं, हाँ भाई ये स्पर्श रेखा ये केंद्र है, तो टी पी ये हो गया टी पी और ये हो गया टी क्यू, टी पी तथा टी क्यू किसी बाह्य बिंदु टी से एक वृत्त जिसका केंद्र O है पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार से है कि एंगल पी ओ क्यू बराबर 120 डिग्री, तो एंगल ओ टी पी क्या होगा, ओ टी पी का मान क्या होगा, ओ टी पी का मान कितना होगा। अब अजीब है, लिखता नहीं, जब हम लिखेंगे तो लिखेगा, मतलब लिखो, हम खुद कहते हैं जब तक हम नहीं लिख रहे तब तक जितना जल्दी छापो, देखते क्या है कि हम लिखना शुरू करेंगे तब वो लिखना शुरू कर देता है, अभी जितना हो सकता है बना बन छापो, हम बंद कर दे तो लिखना छापो, जब हम लिखें तो रुक जा। खैर पी ओ क्यू किधर है ये देखना है, पी ओ क्यू कहाँ है, ये है पी, ये है ओ और ये है क्यू, यहाँ पर एंगल कितना है 120 डिग्री। और एक बात श्योर होता है कि जो त्रिज्या है ना वो स्पर्श रेखा पर हमेशा कई डिग्री के कोण, देखो अब हम लिख रहे हैं अब वो भी लिख रहा है, यही गड़बड़ होता है, जखनी बैठल रहते हैं हम तखनी नहीं लिखता है, तखनी वो भी बैठ जाता है, अब हम लिख रहे हैं तो अब तू क्या लिख रहा है, यहाँ जो त्रिज्या हुई स्पर्श रेखा पर हम बार बार कहते हैं कि हम लिख रहे हैं तो मत लिखो, ये 90 डिग्री हो गया, अच्छा यहाँ 90 डिग्री वहाँ 90 डिग्री 120 डिग्री, तो 90 90 180 और ये हो गया 120, तो बाकी बचा खुचा डिग्री एजा हो जाएगा कितना 60, क्योंकि चतुर्भुज के ये तो एक तरह से चतुर्भुज हो गया और इसके चारों कोनों का योग कितना होना चाहिए, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार, चारों के जोड़ेंगे तो कितना होगा, यही दोनों तो 180 है, ये 120 है, तो उन्हें बचल कितना होगा 60, आंसर 60। लिखो जितना जल्दी लिखना है, सब गलती की करता है ना कि जब हम लिखते हैं तब इन लोग भी लिखता है, तो लिखो जितना जल्दी हो सके लिखो, जब हम हट जाते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 25, में दे रहा है यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात करें।
2a न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करें। 2a न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करें। अब हम नहीं लिख रहे हैं, जितना जल्दी हो सकता है लिख के आंसर बता दो। न्यून कोण ध्यान देना किसको बोले हैं? 2a न्यून कोण है, बताइए कितना होगा। बताओ जयराज कितना आया? नहीं आया। अभिषेक कुमार कितना आया? पीछे तो कोई बात नहीं आया, लेकिन हम बताएंगे तो लिखना मत। तू लिखता ज़्यादा है, देखता कम है, लिखता ज़्यादा है, बार बार देखते हैं। कोई बात नहीं आया तो देखो, त्रिकोणमिति में पढ़ावल जाता है tan थीटा बराबर सूत्र होता है। कम से कम अर्चना बैच टाइम मिले तो देख लेना। tan थीटा के सूत्र होगा cot 90 माइनस, यहाँ थीटा मत लिखना, यहाँ थीटा मतलब कितना चल रहा है 2a। अब अगर तू त्रिकोणमिति पढ़वे नहीं किया है तो यहाँ गया काम से। इधर हो गया cot a माइनस 18, और ऐसे तो बोली चाली में समझाने के लिए ये वाला cot से cot कट गया, ये cot से cot कट, काटना मत, ऐसे समझाने के लिए बोल देते हैं। काटल नहीं जाता है, गलतियों से मत काटना। अगर ये cot है वो cot है तो इसका एंगल भी आपस में बराबर होगा, ये कहने का मतलब होता है। ऐसा नहीं कि काट देना। जैसे ये दोनों बराबर कैसे है, सिर्फ cot और cot देख के, अरे नहीं, उसका एंगल भी बराबर होता। 90 माइनस 2a बराबर में कितना लिखेंगे? a माइनस 18, और यही कहेंगे कि एंगल को एक तरफ भेजो, मतलब a जाओ उधर, तो उधर जाके कितना हो जाएगा 3a, और उसको बोलेंगे इधर आ जाओ, बोलो इधर आके कितना हो गया 108। 3 से इसको काट देना, कितना बार में कटेगा? तो a बराबर हो जाएगा 36 आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 लिख लो। तो सब पढ़वे नहीं किया है त्रिकोणमिति तो परेशानी तो खैर होबे नहीं करेगा। जैसे 26 नंबर में है, यदि साइन थीटा बराबर रूट, हाँ साइन थीटा बराबर √3/2 है, तो tan स्क्वायर थीटा -1 का मान ज्ञात करें। अरे यार क्वेश्चन मुत नहीं लिखे, बोल के खाली चल गए इतना। बोलो कितना था? कैमा नंबर 26 साइन थीटा बराबर √3/2, तो निकालना था tan स्क्वायर थीटा -1। अच्छा, साइन थीटा बराबर √3/2, तो देखो जिसको समझ में आता है वो डायरेक्ट, नहीं वो समझ में आता है, साइन थीटा लिखो और उसको साइन के ही टर्म में लिखो, तो साइन के डिग्री 60 डिग्री। मान नहीं याद है, नहीं समझ में आ रहा है तो कैसे सिन्हा वाला त्रिकोणमिति देखेगा, नहीं चाहते तो रटा दे बन जाएगा। इतना बार हम बोले हैं कैसे सिन्हा त्रिकोणमिति, अभी कोई नहीं राम देख ले, तुम देखे हो उसमें इतना बार बोले तू नहीं याद करेगा, ज़बरदस्ती याद करवा देंगे हम। मतलब याद हो जाता है ज़बरदस्ती। थीटा बराबर कितना 60 डिग्री, भले 2 महीना में भूल जाओ वो अलग बात है, लेकिन पढ़ते वक्त याद रहेगा कि हाँ भाई थीटा 60 डिग्री। वहाँ पे tan स्क्वायर
60 माइनस 1, बोलो tan 60 के मान रूट का आएगा √3। tan 60 के मान √3 होता है, बहुत अच्छा बात, लेकिन स्क्वायर है इसलिए सिर्फ 3 लिखो -1 बराबर 2। अगला नंबर लिखिए 27 नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन नंबर 27। 9 कौसेक स्क्वायर, इतने में तो बन जाएगा। 9 कौसेक स्क्वायर 22 डिग्री माइनस 9 कॉट स्क्वायर 22 डिग्री प्लस 1, बताइए इसका मान क्या होगा। लिखल है 9 कौसेक स्क्वायर 22 डिग्री माइनस 9 कॉट स्क्वायर 22 डिग्री प्लस 1 बराबर कितना कितना? संभल के, दो नहीं बोलो, 10। तू नहीं बोलना है, दो काहे नहीं बोलना है? पहले तो यही दोनों में से, पहले तो यहाँ से और यहाँ से, यही दोनों जगह से 9 कॉमन होगा। अगर 9 कॉमन होगा तो बचेगा कौसेक स्क्वायर 22 डिग्री और माइनस में कॉट स्क्वायर 22 डिग्री और प्लस 1। अब हम जानते हैं कि कौसेक स्क्वायर 22 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 22 डिग्री, 22 क्या कोई भी डिग्री रहे, कौसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, एक वैल्यू होता है कितना 1, इधर 9 है प्लस 1, तो 9 एकम 9 आ 1 जोड़ दिए तो मिला जुला के 10 आंसर। 27 में 10। 28 नंबर। यदि ये सब याद करवा देंगे जब अभी त्रिकोणमिति पढ़ाएंगे ना, तब अभी चल नहीं रहा है। 28 नंबर है, यदि साइन थीटा बराबर a/b, साइन थीटा बराबर a/b, इसमें जोड़ के देखा है कि त्रिकोणमिति से कई नंबर के आया है। अभी लिखा रहे हैं ना, जोड़ लेना, अभी लिखवा रहे हैं, जोड़ लेना। त्रिकोणमिति ऐसा चैप्टर है ना कि मतलब ऐसा है कि 20-22 नंबर तो खाली त्रिकोणमिति से आ जाएगा। अगर हाइट एंड डिस्टेंस भी जोड़ लिए ना तो 30 नंबर, मतलब खाली त्रिकोणमिति के बदौलत आप पास कर जाइएगा, इतना मैंने क्वेश्चन देता है। 28 नंबर सिर्फ त्रिकोणमिति के बदौलत आराम से पास कर जाएगा। लिखो, यदि साइन थीटा बराबर a/b तो कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। कभी कभी अजीब से अफसोस आता है, मतलब अजीब भी लगता है, अफसोस भी आता है कि कोई मैथ में कैसे फेल हो जाता है। खाली त्रिकोणमिति पढ़ लेगा जे 30 नंबर से पास हो जाएगा। अब देखो हम बकवास कर रहे हैं और तू लिखेगा ना, जब हम लिखेंगे तो तू लिखेगा, यही गड़बड़ है। जितना जल्दी हो सकता है बना के बता। देखो साइन थीटा बराबर जो देख रहे हैं ना, उसको बोलते हैं लंब बटा कर्ण। तो जो ए दिखाई दे रहा है ना वो मेरे हिसाब से लंब है, और जो बी आपको दिखाई दे रहा है ना वो कर्ण है। तो अर्जुन किधर है? मतलब आधार निकालना पड़ेगा, आधार निकालना होगा। अपना अपना सोच है। यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग, मतलब रिकॉर्डिंग है, यूट्यूब पे अपलोड होगा। लेकिन हम अर्जुन से ज़्यादा जानते हो किसको मानते हैं? कर्ण के। अर्जुन से बहुत बड़ा धनुर्धर कौन था? कर्ण। अब कोई बाद में यूट्यूब पे देखेगा तो हो सकता है हमारा गरिया, वो अलग बात है जो अर्जुन के फैन है, लेकिन सच्चाई वास्तविक यही है कि कर्ण अर्जुन से बहुते बड़ा
धनुर्धर था। वो अलग बात है कि बेचारा किसी भी तरह से धोखा हुआ, उनके साथ धोखा हुआ, इतने जान से हाथ नहीं धोना पड़ता, धोखा हुआ, बन गया। नहीं, तोनियो कभी कभी कहते हैं यही चीज़ हमने के साथ भी होता है कि अगर कोई ज़िंदगी में फेल हो गया, इसका ही नहीं मतलब है कि वो पढ़े में कमज़ोर था। अगर अच्छे सर को नौकरी नहीं हुआ, इसका मतलब है मास्टरबा को ही पढ़ ले, और ये नहीं मतलब है। कर्ण उतना बड़ा धनुर्धर था तब भी मरा गया, क्योंकि किस्मत उसका साथ नहीं दी है। किस्मत मतलब भगवान, भगवान ने उसके खिलाफ थे। जब बेचारा चक्र निकालने लगे तखनिए कृष्ण जी कहे मार मारिए दे अर्जुन एक, जितना जल्दी मार, क्योंकि अगर एक हाथ में धनुष आ गया तो फिर केकरो ही जिंदा नहीं रह दे वाला। सही बात है, परशुराम के धनुष अगर हाथ में आ जाता तो किसी से वो पराजित नहीं होता। और जबकि उसी युद्ध में एक बार ऐसा भी हुआ है कि जब अर्जुन के रथ धंसा था तो उस वक्त कर्ण नहीं मारा था, नहीं मारा था, मतलब नहीं मारे थे, गलती से निकल गया, मारा नहीं मारे थे। तो किस्मत साथ नहीं दिया। किस्मत मतलब हम लोग क्या बोलते हैं, डेस्टिनी नहीं है, भगवान, भगवान ने उसके खिलाफ थे, कहे कि अधर्म के साथ ही है। हो सकता है हम भी अधर्म के साथ ही हो, इसलिए हमारा नहीं कुछ हो रहा है, हो सकता है कोई भारी बात रहे, ठीक है। क्योंकि हाँ, कर्ण किसका साथ दिए थे, दुर्योधन के, और हम सपोर्ट किसका कर रहे हैं, कर्ण के। तो भगवान की नज़र में हो सकता है कि हम अधर्मी हो, वो हमको भी मार दे, जो भी मारे हम तो सपोर्ट करने करेंगे भाई, हम तो कहेंगे कर्ण महाधनुर्धर था। कर्ण जिससे सीखे थे ना धनुर्विद्या, अर्जुन के गुरु जी उससे सीखे थे। द्रोणाचार्य किससे सीखे थे, परशुराम से, और खुद कर्ण भी उसी से सीखे थे। फिलहाल छोड़ो, ये चालू है पूरा रामायण हम ऐसा कह लें, इन्हें देखो महाभारत कह ले है। यहाँ पे साइन थीटा बराबर ए बटा बी। अब देखो साइन थीटा में ए बटा बी है, ए जो है वो लंब है और बी जो है वो कर्ण है, तो आधार निकाले पड़ेगा। आधार निकाले तो एक के फॉर्मूला रटो ना यार, कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण मतलब किसका स्क्वायर, बी के स्क्वायर, लंब मतलब ए के स्क्वायर, आधार मतलब पता नहीं। अच्छा इसको माइनस कर दो, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर में आधार स्क्वायर, तो सिर्फ आधार बराबर बोलिए अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। उस हिसाब से कॉस थीटा के सूत्र होता है। भले अभी त्रिकोणमिति नहीं पढ़ाए हैं, लेकिन यूट्यूब पे पढ़ा ले, देख लेना, मतलब पढ़ावल है। आधार मैंने बोलो क्या लिखें, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। कर्ण मतलब, कर्ण तो वहाँ दिले है बी, आंसर इतना हो जाएगा, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा में बी। अभी और भी क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 29 बन जाएगा, इतना में जगह काफ़ी है। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 तो कॉट थीटा का मान ज्ञात करें। कॉट थीटा का मान ज्ञात करें। सेक थीटा बराबर 13/12 है तो कॉट थीटा का मान ज्ञात करें। हाँ, जो बोल रहा है वही है। कितना आया, 12/5। फिर यहाँ पर वही बात है कि सेक थीटा माने याद होना चाहिए कि होता है कर्ण, अब बटा में ये आधार। अच्छा ये कैसे याद करते हैं, तो लाल बटा का अपना अपना ट्रिक है, सबका अपना अपना बताने का तरीका होता है, हम यही बताते हैं। लंब आधार, लंब कर्ण, कर्ण आधार, यहाँ पे लिखते हैं साइन थीटा। देखो ये सब अगर पूरा डिटेल में पढ़ना तो कम से कम अर्चना वाला पढ़ लो। बोलो तो साइन थीटा के बगल में क्या लिखेंगे जयराज? हाँ, कॉस थीटा के बाद
अंधेर नगरी चौपट राजा टकेसर खाजा टकेसर, वो कुछ भी नहीं देखा। साइन के बाद कॉस, कॉस के बाद टेन। अब सोचो जो ये सब नहीं जानते वहाँ कहाँ समझ रहा होगा। अगर हम तुमसे पूछे कि तू ही बताओ जयराज कि कॉस के नीचे कौन होता है, कहाँ सूरज समझ में आएगा? तू बताओ अभिषेक। सेक होता है। साइन के नीचे कौन होता है? कौसेक होता है। टेन के नीचे कॉट। थोड़ा से हमसे परमिशन लेवे के भी जरूरत है। मोबाइल लो, यूट्यूब पे जाओ, जाके देख लो अर्चना बैच वाला। ऐसा थोड़ा है कि आप पढ़ाइएगा तो पढ़ेंगे। यूट्यूब पे पिछला साल वाला वीडियो पढ़ा लो, उसको देख लो। छोड़ो, ये कर्ण है और ये आधार है। लंब निकाल लेना, वो सब सिखावल है, पूरा वीडियो में पढ़ल है। अगर लंब निकालिएगा तो हम बता देते हैं। लंब कितना आएगा? 5। कैसे निकालेंगे? वैसे ही बोलो। कॉट थीटा का सूत्र क्या होता है? आधार बटा लंब। देखो यहाँ हम त्रिकोणमिति नहीं पढ़ा रहे हैं तो यहाँ नहीं समझ में आ रहा है। पहले त्रिकोणमिति पढ़ लेना, कभी टाइम मिले तो। आधार बने बोलो और लंब बने 5। ये तो 2024 में जो परीक्षा में क्वेश्चन आया है उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। उसको क्या बोलते हैं आप लोग? डील कर रहे हैं। हाँ, डील कर रहे हैं। यहाँ तू कहेगा कि समझाइए, तो यहाँ मिली जुली है। कितना हम समझाएंगे आपको? जिस चैप्टर में आपको दिक्कत होता है उसका अर्चना बैच देख लो। क्वेश्चन नंबर 30। जिसमें भी प्रॉब्लम होता है अर्चना बैच में जाइए और वो चैप्टर देख लीजिए। उसमें कुछ कुछ चैप्टर है जैसे ज्यामिति अभी नहीं पढ़ा है तो वो सब छोड़ दो अगर नहीं बनता है तो। 30 नंबर 30 में है यदि सेक थीटा प्लस यदि ने सेक थीटा प्लस टेन थीटा और इंटू 1 माइनस साइन थीटा। अभी तो ऑप्शन पे डिपेंड करता है। 4 गो ऑप्शन है, इसमें 4 ऑप्शन लिख देते हैं बगले में। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। आप बता कर बताइए क्या होगा, तब तक हम ऑप्शन लिखते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। दिमाग लगा, बनाओ, बोलो कौन आंसर होगा। अगर त्रिकोणमिति पहले से पढ़ ले है अर्चना बैच तो कॉस थीटा, शायद कॉस थीटा। कह नहीं सकते गारंटी। नहीं, अंदाजे नहीं, ऊपर आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर और नीचे कॉस है तो एगो कॉस कटेगा तो कॉस आएगा। इतना छोटा है कि बना के आप बता दीजिएगा। नहीं समझ में आया लगता है ये सब। देखो, सेक को लिखो 1 बटा कॉस, टेन को लिखो साइन बटा कॉस, तो इधर भी बटा कॉस, इधर भी बटा कॉस, तो एलसीएम तो कॉस हो जाएगा और ऊपर हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। इधर है 1 माइनस साइन थीटा। तो एगो सूत्र होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस। तो अभी कि पूरा हम ही बता दें, चलो हम ही बता देते हैं। हम ही बोल रहे हैं ना कि सेक थीटा को लिखो 1 बटा कॉस थीटा और टेन थीटा को कह रहे हैं इसको लिखो साइन थीटा बटा कॉस थीटा। आपको कैसे पता चल जाता है कि यही लिखना? देखो, जब भी हिसाब आपसे नहीं बने त्रिकोणमिति में तो लास्ट ऑप्शन होता है कि सबको बदल दो। किसमें? साइन कॉस में। और ये हम आज न पहले भी बोल रहे थे पिछला बैच में, अभियो भी 11th में ही बोलते हैं कि अगर तुमको दिक्कत लगे, डर लगे तो तुरंत चेंज करो सबको साइन कॉस में। कॉस कॉस के एलसीएम कितना? कॉस ही रह जाएगा। बोलिए ऊपर क्या लिखें? 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। अच्छा, यहाँ अगर ध्यान से देखोगे तो 1 माइनस साइन थीटा और ये 1 प्लस साइन थीटा, मतलब सूत्र होता है ए प्लस बी आई माइनस बी। मतलब फॉर्मूला हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर? साइन स्क्वायर थीटा बटा में बोलो कॉस थीटा। हालांकि जो ये लिखे हैं ना 1 माइनस साइन स्क्वायर, एक भी फार्मूला होता है और इसका खुद फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे में कॉस थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब है कि कॉस कॉस 2 बार है, तो एक बार कट गया फिर भी बच गया कितना? कॉस थीटा। लिख लीजिए, टाइम देते हैं, लिख लो पहले।
उसमें टाइम दिखाई देता है, टाइम कितना हुआ है, टाइम मिनट 55 है ना, मतलब मिनट, नहीं नहीं मिनट, सेकेंड कहाँ तुमको दिखा रहा है, सेकेंड तो भन भन भागता है, सेकेंड जब तक 55 देखोगे तब तक 57 वो बन जाएगा, मिनट दिखाई दे रहा होगा। इकतीस नंबर, क्वेश्चन नंबर 31। किसी घनाभ के 3 संलग्न फलकों का क्षेत्रफल किसी घनाभ के 3 संलग्न फलकों का क्षेत्रफल क्रमशः ए, बी तथा सी है। हम फिर से रिपीट करते, ध्यान से सुनकर लिखना। किसी घनाभ के 3 संलग्न फलकों का क्षेत्रफल क्रमशः ए, बी, सी है, तो घनाभ का आयतन ज्ञात करें। घनाभ का आयतन ज्ञात करें। घनाभ मतलब कुछ इस तरह से कि कमरा है, ये सामने वाला फलक दिखाई दे रहा है या जो दीवार दिखाई दे रहा है, इसका क्षेत्रफल मान लेते हैं कितना है, ये क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। गलती से कोई मत बोलना कि लंबाई है, ये क्षेत्रफल है। मतलब अगर बात करें तो ये लंबाई गुने चौड़ाई है या लंबाई गुने ऊंचाई है, जो भी आप बात करना चाहो। इस दीवार की अगर बात करें, इधर वाला जो दीवार है, इधर जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला दीवार बॉक्स का, इसको हम कह सकते हैं कि बी है और ये है चौड़ाई गुने ऊंचाई। जबकि अगर ये छत की बात करें कि ऊपर वाला छत है या फर्श है, जो भी है, तो इसको मान लेते हैं सी है और सी जो दिया गया है ना, उसको कह सकते हैं लंबाई गुने चौड़ाई है। हालांकि हम जो जानते हैं घनाभ का आयतन, उसके लिए हमको अगर कोई कहे कि सूत्र क्या लिखेगा, तो बोलेंगे लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। अब लंबाई कितना है, प्रॉब्लम हो गया। यहाँ पर लंबाई क्या चल रहा है, लंबाई तो पते नहीं है, गौर से देखोगे तो लंबाई नहीं पता है। अरे ए जो है ना वो लंबाई नहीं है, वो तो कहेंगे कि लंबाई गुने ऊंचाई है। तो एल के जगह पे क्या लिखे समझ में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, बताते क्या लिखेंगे। पहले ही पता चल रहा है ना कि एल डायरेक्ट नहीं पता है, बी डायरेक्ट नहीं पता है, मतलब लंबाई नहीं पता है, चौड़ाई नहीं पता है और ऊंचाई डायरेक्ट ही तीनों नहीं पता है। क्या करें, तो हम ए बी सी तीनों को गुना करके देखते हैं। हम अपने गुना करके ने कहीं देखते हैं कि ए गुने बी गुने सी मेरे हिसाब से क्या आएगा। अगर हम गुना करें तो, अगर हम गुना करें, कहें ए बी सी गुना करो, बोलो कितना आएगा। अरे वो तो है, ये है ए माने क्या, एल गुने बी, बी माने क्या, एच। अच्छा बी से बी काट मत देना, कितना बी से बी काट देगा। अगर कोई काटे लक बकाल रहे तो उसको बोल देते हैं डब्लू का क्वेश्चन रहता है, बौड़ाल जो काट देगा उसको बोल देते हैं डब्लू। डब्लू माने विड्थ यानी चौड़ाई, अब तो नहीं काटेगा। सी माने बोलो क्या, एल गुने डब्लू। अच्छा ध्यान से देखो तो एल 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 स्क्वायर, डब्लू स्क्वायर, एच स्क्वायर बराबर क्या, ए बी सी। एजा एल डब्लू एच के होल स्क्वायर लिख दें, कितना का तो समझो में नहीं आया होगा। ये क्या हो गया,
कुछ नहीं हुआ यार, ए बी सी बोलो, एल डब्ल्यू एच बराबर क्या लिखें, अंडर रूट ए बी सी। हमें जे परेशानी में थे, क्या करें, नहीं लंबाई पता नहीं चौड़ाई पता, सॉरी डब्लू है, नहीं चौड़ाई पता नहीं ऊँचाई, क्या करें क्या करें। ये जाते ए बी सी दिले, अरे तो ए जो दिले है वो लंबाई नहीं है, ए जो है संलग्न फलकों का मतलब वो लंबाई गुने चौड़ाई है। जो बी दिए वह वो चौड़ाई गुने ऊंचाई, और जो सी है वो शायद लंबाई गुने चौड़ाई। अब ये जिसका भी है तो इट्टी के दम मार ले, फटाक दबर एकदम शुरू में, जबकि गलत है, गलत है, जबकि होगा नहीं, इसमें ऑप्शन होगा सी आंसर। और शुरू में ऑप्शन मार दे ए बी सी, और फटाक दबर टिको मार देता है, जो कि गलत है। इतना आसान भी नहीं रहता है हिसाब कभी कभी। यहाँ पे लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, बोलो क्या रखें, तो लिखेंगे अंडर रूट ए बी सी। पहले ऑप्शन था ए बी सी, फटाक दबर टिक मार दिया। ये ऑप्शन है जानते हो कहाँ, नहीं तो शुरू में और ना ही लास्ट में। ये ऐसा जगह घोषल है ना, ये करो ध्यान नहीं जाएगा। ये ऑप्शन नंबर सी है, और सी पे बहुत कम ध्यान जाता है सबके, सी पर बी पर किसी का ध्यान नहीं जल्दी जाता। यही ना ऑब्जेक्टिव में ऐसा सब जिसका भी है, घरे आया होगा तो बड़ी खुश हुआ होगा, और कितना यूट्यूब पे मिला भी दिया होगा ए बी सी। एक को टीचर होगा जो मिला दिया होगा, अब बाहर चिल्ला रहा होगा हमारे ऑब्जेक्टिव में इतने जाने रे 98 नंबर। कोई टीचर होगा जो मिला उला भी दिया होगा शायद। ए बी सी जो है ना इधर इधर, वहाँ कहाँ, तू तो अभी लिखवो नहीं किया लगता है, कहाँ ये उधर है रे, इसको लिखो। इकतीस के बाद 32 नंबर बता दें या छोड़ दें आज, हाँ लिखो, एक दो और लिख लो, कम से कम 40 पूरा देते हैं। एक हल्के हल्के है अब 32 नंबर। एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब तो समय से बहुत कम को मालूम होगा कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुने भुजा स्क्वायर। एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसका आयतन ज्ञात करें, तो इसका आयतन ज्ञात करें, इसका आयतन ज्ञात करें, इसका आयतन ज्ञात करें। आयतन बाद में निकालना होता है, पहले भुजा निकालिए। पहले तो भुजा मालूम कीजिए कि उस घन की भुजा कितना आएगा। हाँ आयतन भी वही आएगा जो पृष्ठीय जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, हाँ न्यूमेरिकली वैल्यू वही आएगा, मतलब आंकिक मान वही आएगा, बदलेगा सिर्फ मात्रक। जैसे क्षेत्रफल में बोलते हैं मीटर स्क्वायर, तो आयतन में बोलेंगे मीटर क्यूब, नंबर के हिसाब से वही रहेगा। 32 नंबर, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे लिया 200, और अगर हमसे पूछे आप तो बोलेंगे 6 गुने भुजा स्क्वायर बराबर 216। 6 से इसको काट दो, कई बार में कटेगा 36 बार में। ए स्क्वायर बराबर 36 है, तो ए बराबर कितना, अब ए बराबर अगर 6 हो गया तो हमको तो निकालना है घन का आयतन। अब बताइए घन के आयतन के सूत्र क्या होगा, भुजा क्यूब, भुजा क्यूब मतलब 6 के क्यूब, और 6 के क्यूब मतलब 216। अगर वो मीटर स्क्वायर था या सेंटीमीटर स्क्वायर था, क्या था, अगर वो सेंटीमीटर स्क्वायर था तो अब आयतन में बोलना होगा
सेंटीमीटर क्यूब, 216 सेंटीमीटर क्यूब। अभी अगर दिक्कत हो रहा है तो पेशेंस रखना, ठीक है। हम एक एक चैप्टर एक का क्वेश्चन बताएंगे सब, मतलब धीरज। अगला नंबर है क्वेश्चन नंबर 33। जब तक हम आलतू फालतू बकते हैं तब तक उसको लिख लो। तैतीस नंबर में है दो घनों के आयतनों का अनुपात। दो घनों के आयतनों का अनुपात। आयतन मतलब भुजा क्यूब, आयतन मतलब भुजा क्यूब, आयतन मतलब भुजा क्यूब, आयतन मतलब भुजा क्यूब, आयतन मतलब। पागल हो गया ही मास्टर लगता है। पागल नहीं हुए रहे, कुछ ज़रूरत है इसलिए एक ही चीज़ आप बोल रहे हैं। घन के आयतन बराबर होता है भुजा क्यूब। इसमें लिख लिया दो घनों के आयतनों का अनुपात 1:64 है। तो उनके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? 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 तो ऑब्जेक्टिव है, इसको नियम से बनाना जरूरी नहीं है। देले अनुपात में है, ये क्या दिए हुए हैं? आयतन। अब पूछ भी रहा है अनुपाते में, कौची पूछ रहा है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलो भाई संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पहले तो आयतन जो देले है हम जानते हैं कि जरूर किसी का क्यूब होगा। जैसे 64 है, जरूर किसी का क्यूब होगा, एकदम 100%। अगर हम बात करें इतना लिखल है, इसमें से ज़रा देख कर बताइए कि भुजा बराबर आप क्या बोलिएगा? एगो भुजा 1 हो जाएगा, दूसरा भुजा। और अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपाते पूछे, रियली में नहीं पूछ रहा है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, और वो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के अनुपात ही पूछ रहा है, तो 1 के स्क्वायर 1 और 4 के स्क्वायर 16 बन गया। बन गया 1:16। इसमें टिके नहीं मारा, नहीं गलती टिक मार ले, मार दिया है टिक 1:8। अजीब अजीब से टिक मार ले सब रही। 1:16। रहा बात पूरा नियम से पढ़ाइए, तो सब नौमा में भरल है, कितना नियम से पढ़ोगे? अनुपाते में दिले है और पूछ भी रहा है अनुपाते में, तो डायरेक्ट ऐसे ही बना दीजिए। जैसे अगला नंबर क्वेश्चन सुनो। देखो जितना देरी हम बकवास करते हैं ना, उतना देरी में दनादन छाप लो। सुनना कान से है, लिखना हाथ से। कान से सुनते रहो, मेरा भनाबन लिखते रहो। 34 नंबर। दो बेलन जिनका आयतन समान है। क्वेश्चन नंबर 33 हो गया, 34 न है। क्वेश्चन नंबर 34। दो बेलन जिनका आयतन समान है एवं उनकी ऊंचाइयों का अनुपात। दो बेलन जिनका आयतन समान है एवं उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 1:2 है। 1:2 है। तो उनके त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करें। अब देले भी अनुपात में है, आंसर पूछ भी रहा है अनुपाते में, तो एक्स वेक्स लगाना जरूरी नहीं होता है। जैसे 9th लेवल में एक्स लगाइए, यहाँ पर एक्स वेक्स नहीं लगाना। देले अनुपात में है और पूछ भी रहा है अनुपाते में, तो ऐसे ही बना लो डायरेक्ट। दो बेलनों का आयतन समान, और कुछ समान है क्या? आयतन समान है, उनकी ऊंचाई के अनुपात देले 1:2। निकालना क्या है? त्रिज्याओं का अनुपात। निकालना क्या है? देखो बेलन 1 का आयतन बराबर बेलन
2 का आयतन, दोनों के आयतन आपस में बराबर होगा। और बेलन के आयतन के तो सूत्र भी नहीं मालूम होगा तो नहीं के, जिसको मालूम है वो बोलो। पाई आर स्क्वायर एच बराबर पाई आर स्क्वायर एच। चलो R1 लिख दिए, H1 लिख दिए, R2 लिख दिए, H2 लिख दिए। दोनों में ध्यान देना, जो पाई यहाँ पर वही पाई यहाँ पर, दोनों कट गया। अच्छा बताइए तो कि इसमें रेडियस कितना, नहीं पता, तो एक काम करो कि R1 के स्क्वायर रहे दो। अच्छा इसका हाइट बताओ, 1n था, पहले बेलन की ऊंचाई 1 है, दूसरे बेलन में हाइट बताइएगा कितना, कितना 2 है, तो वहाँ 2 बैठा दो, देख लेना 2 ये ना है। अच्छा तो R1 अब बटा में R2, एक मिनट R1 के स्क्वायर आई वाला R2 के स्क्वायर बराबर में कितना, संभल के होश में, R2 नीचे नहीं आया तो इधर कितना बचल है 2, अब बटा में कितना 1, नहीं समझ में आ रहा, ये बोल रहा है 1/2, 1/2। देखो R2 नहीं आ गया तो 2/1 होगा। अच्छा तो वो सब छोड़िए ना, आप हमको डायरेक्ट इन बताइए कि R1/R2 कितना आएगा। तो जो इधर स्क्वायर है उधर जाके हो जाएगा √2, और एक के अगर रूट कर भी देंगे ना तो ये कहीं रहेगा, मतलब आंसर बोलो कि √2 अनुपात 1, 2:1, √2:1। इसमें भी बुतरुआ गलत टिक मार ले, इसमें टिक मार ले है 1:2। अब इतना गलत टिक मार के आता है, अब खुश होगा कि ऑब्जेक्टिव में 50 नंबर तो आ जाएगा। अरे तो 20-25 नंबर तो ऐसे ही कट गया, मतलब कट जाता है। पता नहीं सब कैसे तो नहीं पढ़ते हो, एग्जाम में उठक्कर से टिक मारता है, मारिए दे धर के एकदम, चेकरा अजीब है यार। साल भर इतना मेहनत करके पढ़ते हैं फिर भी ऑब्जेक्टिव में उठक्कर से टिक मारते हो। अगर उठकरे मारने रहता काहे पढ़ते इतना मेहनत से। फिर मैथ में साइंस में भी तुमको उठक्कर से टिक मारना पड़े तो हम टीचर के नाम पे कलंकित हैं यार। अगला नंबर, एक लिखा हो गया वो वाला, एक बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक बेलन का संभल कर लिखना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल रहे हैं क्योंकि बेलन में 2 क्षेत्रफल होता है, एगो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और एगो, यहाँ पर संपूर्ण नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ हम कह रहे हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर है, एवं इसके आधार का व्यास यहाँ भी संभल के लिखना क्योंकि हम व्यास बोल रहे हैं, आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर है, तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करें। अगर व्यास 28 बोले हैं ना तो त्रिज्या हो जाएगा 14, तो त्रिज्या मालूम है, तो व्यास अगर 28 बोले त्रिज्या 14, इसकी ऊंचाई बताइए, बना के बताओ, तब तक हम रुकते हैं। कितना 88, डायरेक्ट वही वाला लिखो ना भाई, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के फॉर्मूला बताओ सत्यम। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है? नाइन्थ वाला नहीं पढ़ा है बेलन उनल? अगर नाइन्थ में हाँ लगभग 48 क्लास है, 48 को मेंसुरेशन के क्लास है, छोटे छोटे हैं, 10 मिनट 15 मिनट 15 मिनट 10 मिनट, 48 क्लास है। वो पूरा मेंसुरेशन अगर देख लोगे तो 10वां इशू बेड़ा पार। 48 दिन में देखेंगे सर? अरे 48 दिन नहीं हो रहा, 12 दिन में देख लेगा, 4 वीडियो करके।
क्योंकि 10वां में मेंस्ट्रुएशन जो पढ़ावल जाता है ना, बैठो, वो कोई काम के नहीं रहता है। जब तक 9th में मेंस्ट्रुएशन नहीं पढ़ के आए हैं, मतलब क्षेत्र में थी, तो 10th वाला नहीं समझ में आएगा। तो बताओ तो भानु प्रताप, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? और ये सब चीज़ हम तुमको 10th में पढ़ा नहीं सकते हैं, क्योंकि पढ़ने हैं 9th में। बोलो तो अभी रिकॉर्डिंग चालू है, कैमरा के सामने हम दिखा देंगे होकर पूरा 48 वीडियो है शायद। उसमें ध्यान से सुनो, मेंस्ट्रुएशन 9वां वाला पढ़ लेना। उसमें त्रिभुज है, चतुर्भुज है, बेलन है, शंकु है, गोला है, घन है, घनाभ है, सभ्य है। अगर 9th वाला नहीं पढ़िएगा तो 10th वाला ऐसी बकवास करते रह जाओगे और नहीं समझ में आएगा। पढ़ लेना, बैठो। क्वेश्चन नंबर क्या है? कितना? एक बेलन है, मान लो इस तरह से, और इस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये सब अगर देखें इस तरह से, इसी को हम लोग बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ऊपर ढक्कन नहीं लगाना है, ध्यान रहे, और ना ही नीचे ढक्कन लगाना है, ये खुला है। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के फॉर्मूला अगर बात करें तो होता है 2πr/h बराबर दे ले कितना? 1760। हम एक काम करते, 2 माने 2, पाई माने 22/7, आर माने 14, हाइट पता नहीं, ये हो गया 1760 बाई 8 76 से, यानी 180। नहीं समझ में आया लगता। 7 दूनी, और 2 से ही गया कट, और 2 से ही गया कट, कितना? यानी h बराबर कितना निकालना था? क्या पढ़े भी हो? कुछ ही निकालना था, ऊंचाई निकालना। क्या निकालना? ऊंचाई। ऑप्शन कहाँ से? बैनमा 98 से। हसुआ के बिया में खुरपा गित रहे, 98 से कहीं हइयो है इसमें, तो क्या बोल रहा है बैनमा 98 से? बैनमा 98। हाँ, हम समझ सकते हैं आपके जज्बातों को कि गलती लिखा गया हमसे। 2 होना चाहिए, आर माने 14, गलती लिखा गया। बाई 8 80 नहीं होता, और 2 दूनी 4 से ही कट जाता 20 बार में, तो h बराबर आता 20। तो बैनमा 98 से बोल रहा है, तो बैनमा 98 से क्या बोल रहा है? ऑप्शन सी। छत्तीस में लिखो 36, यदि केंद्र O, टाइम ज़्यादा हो गया ना, ढेर ज़्यादा हो रहा है, 1 घंटा से ज़्यादा क्लास चल गया। यदि केंद्र O और त्रिज्या R, अच्छा त्रिज्या कैपिटल R लिखना, यदि केंद्र O और त्रिज्या कैपिटल R, ये बुतरू का कॉपी झड़ गया। यदि केंद्र O और त्रिज्या कैपिटल R वाले वृत्त में एंगल AOB, अच्छा AOB कैसे लिखोगे? ऐसे लिखना, कोण AOB बराबर थीटा। तो चाप AB की लंबाई क्या होगी? चाप AB की लंबाई क्या होगी? चाप AB की लंबाई, जैसे जब हम वृत्त के बारे में पढ़ाएंगे तो पूरा दिमाग में फिट कर देंगे कि चाप किसको कहते हैं, लेकिन अभी तो फिलहाल
क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। देखो ये वृत्त है और यहाँ से ऐसे करके लाइन काट लो। ये जो पूरा खंड तुम देख रहे हो ना, इसको बोलते हैं नय त्रिज्य खंड, इसको बोलते हैं त्रिज्य खंड। दो त्रिज्याओं के द्वारा काटा गया खंड कहलाता है, लेकिन अभी चल नहीं रहा है वृत्त, कुछ इसके ऊपर ज़्यादा नहीं बोलेंगे। आई जो नीचे वाला देख रहे हैं, इधर देखना, ई वाला ई जो देख रहे हो ना, ई वाला, इसको बोलते हैं चाप की। ऐसे ये भी चाप की लंबाई है, लेकिन इसको बोलते हैं दीर्घ चाप, इसको बोलते हैं। और अगर कोई कह रहा है सिर्फ चाप की लंबाई बोलो, तो कौन से चाप की लंबाई, दीर्घ या लघु? तो अगर सिर्फ चाप बोले तो समझ जाना वो बात किसका कर रहा है, लघु चाप। ये ओ है और यहाँ नाम दे दिए ए है और यहाँ नाम दे दिए बी है। यहाँ पर एंगल वो खुद कह दिया कितना, थीटा। तो चाप की लंबाई के सूत्र होता है 2 पाई आर, 1 मिनट। यहाँ पे तो आर चल रहा है कैपिटल आर, अगुने में थीटा, बटा में 360 बन गया, यही आंसर। बस हो गया। इसमें ऑप्शन नंबर बताते हैं हम, ऑप्शन नंबर बी, इसमें ऑप्शन नंबर बी। कितना जगह तो खाली फॉर्मूले से बन जाता है, जैसे 37 नंबर में देखोगे सिर्फ सूत्र से ही बन गया। यदि किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल है, अच्छा लिख लीजिए, हम रुकते हैं, फिगर बना लो। वो कैमा था 37 नंबर। यदि किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल है, शंकु ये होता है इस तरह से, इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। यदि किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल है और आधार की त्रिज्या आर है, आधार की त्रिज्या आर है, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं याद है, कोई बात नहीं, हम तो याद करवाइए देंगे टाइम आने पर। लेकिन जिसको मालूम है बोलो। पाई आर नहीं, इंटू वाला ऑप्शन में नहीं दिला है, वो इंटू वाला ऑप्शन नहीं है, वो सिंपल ऐसे दिया है कि आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो पहले आप वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलिए पाई आर एल, और फिर नीचे जो है ना ई, इसका भी क्षेत्रफल बता दीजिए, तो समोसा नियन हो गया, पाई आर स्क्वायर। और ऑप्शन में यही है, कॉमन तो मनु नहीं लिया, आपको भी नहीं लेना, वो ऑप्शन में यही है। अब फिर बुतरुआ गलत टिक मार ले, इतना गलती मार ले है ना, सी ऑप्शन होगा बी, गलत टिक मार लेता। मेन होता है ना कि तोनिए जैसा है, जैसे तैसे पढ़ता है, अभी तोनी ध्यान से नहीं पढ़ रहा है, एग्जाम जिम्मे तक बकाल गलती टिक मारेगा, टिक मार ले, इतना गलती मार ले, दिमाग देख के हमारा चौंधन हो रहा है। अभी जब बोलेंगे उसमें भी गलत टिक है, लिखो 38 नंबर में, गर्दा उड़े ले कि 38 में है कि दो गोलों के आयतनों का अनुपात, इसमें तो 2 बार टिक लगाएगा, दोनों टिकवा गलती है, 2 बार टिक है, दोनों गलती है, दोनों नहीं सही है। दो गोलों के आयतनों का अनुपात 125:27 है। तो कहोगे कि बोर्ड ऑफिस नंबरवा काट लेता, ऐसे ही काट लेता, आप गलत टिक मार के आते हैं तो मशीनियाँ काटिए न लेगा। दो गोलों के आयतनों का अनुपात 125:27 है, 125 तो इसके पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? इसके पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? ये 2 बार टिक मारा है,
एक बार 3:5, एक बार 5:3, और दोनों ऑप्शन में बेचारा के गलती हो गया। सच्चाई तो ये है कि दोनों गलती है, सही होगा कुछ और। तो सब बताओ कितना आएगा आंसर। आयतन के अनुपात तो दे ले कितना, आयतन दिए हुए हैं 125 और अनुपात, और हम जानते हैं कि किसी का भी आयतन रहे, गोला, बेलन, शंकु, तंकु, बंकु, जो भी रहे, वो 100% है कि जरूर किसी का क्यूब होगा, क्यूब। अरे अगर सूत्र वो धर लेंगे ना, तो गोले के आयतन का सूत्र भी अगर हम बताएं तो 4/3 पाई आर क्यूब, अगर फॉर्मूला भी पकड़ें तो पाई आर क्यूब, ये भी हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। देखो आयतन की बात कर रहे हैं तो 4/3 इधर भी, 4/3 इधर भी कट गया, पाई से पाई कट गया, तो जाहिर से बात है कि जो बचा है वो 100% है कि आर क्यूब है। ये जो बचा है ये भी श्योर है कि आर क्यूब है। तो ये कितना के क्यूब है ये बताइए, 5 के क्यूब। और ये वाला किसका क्यूब? तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आ गया कि इसका रेडियस कितना है भाई। एगो के रेडियस हो गया 5 और एगो के रेडियस हो गया 3। अभी टिक मार दिया फटाक दबर एकदम, 5:3 में भी टिक मार ले हम, और फिर की मन हुआ होगा ने नहीं रख काट, 3:5 में भी टिक मार ले, जबकि दोनों गलती है। ये तो त्रिज्या के अनुपात हो गया। वो तो कह रहा है त्रिज्या नहीं बताइए, पृष्ठीय क्षेत्रफल। और जब क्षेत्रफल के ऊपर चढ़ते हैं, ध्यान से सुनो, क्षेत्रफल में तो क्षेत्रफल के फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इधर भी 4 पाई आर स्क्वायर, जरा गौर से देखना, 4 दोनों मिलके माथा लिया 4, पाई से पाई अपना चली गई, तो बचले फिर कौन चीज, इधर से आर स्क्वायर, इधर से आर स्क्वायर। मतलब अगर हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल के अनुपाते निकालना है तो 4 पाई गया। सिर्फ डायरेक्ट बोलो ना यार कि 25 और ये वाला 3 या 9, तो ऑप्शन होना चाहिए 25:9, लेकिन ओकरा तो छूबो नहीं किया था, उसमें टच भी नहीं किया, 25:9। बंद, लो बैटरी, अब स्विच ऑफ है ना, तो रिकॉर्डेड हो पूरा, कोई दिक्कत है? ऐसे कैसे होगा? वो लो बैटरी में भी चल रहा है ना, वो चलते रहेगा और कोई फर्क नहीं पड़ता, रिकॉर्डिंग चालू है। हाँ वो अपने हो जाएगा, तब तक चलने दो। हाँ अभी बंदे कर देंगे रिकॉर्डिंग, नहीं अपने बंद होगा ये, जब तक नहीं बंद होगा तब तक क्लास चलते रहेगा। अरे हो जाएगा 5-10 मिनट में ही अपने आप बंद हो जाएगा। 15% बैटरी है तो मुश्किल से खींचेगा 5 से 7 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं चलेगा ये। भगवान से मना जल्दी बंद हो जाए। लिखो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को पिघलाकर, 8 सेंटीमीटर, इसमें नहीं टिक मार ले, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को पिघलाकर, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को पिघलाकर, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या गोले को पिघलाकर एक 32 सेंटीमीटर ऊंचाई के शंकु के रूप में लाया जाता है। हम फिर से बोलते हैं, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को पिघलाकर, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को पिघलाकर एक 32 सेंटीमीटर, कोई गलती से 132 मत लिखना, 32 सेंटीमीटर ऊंचाई के शंकु के रूप में लाया जाता है। तो शंकु के आधार की त्रिज्या ज्ञात करें। शंकु के आधार की त्रिज्या ज्ञात करें। किसको किसमें ढाला गया पहले ही बता। गोले को शंकु में ढाला गया,
अगर गोले को शंकु में ढाला गया तो गोले का आयतन और शंकु के आयतन दोनों आपस में बराबर होगा। लेकिन जयराज, गोले का आयतन होता कितना? गोले का आयतन कितना होता है? हाँ, पाई स्क्वायर। शाबाश। यूट्यूब पे भी जब बाद में देखेगा ना, वो भी कहेगा कितना महान महान विद्यार्थी है। जब बाद में अगर कोई अनजान दूर दराज वाला देखेगा, गोले का आयतन कितना होता है? भानु प्रताप, नाम तो अजीब है, सूर्यवंशम, भानु प्रताप सिंह, बताइए गोले का आयतन क्या? बतैलखिन। अभी भी बोर्डवा पे लिखल होगा, गोले का आयतन अभी भी बोर्ड पर लिखल है, ऐसा नहीं कि मिट गया है। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। शंकु के आयतन भले नहीं लिखल है, गोला के तो लिखल है 4/3 पाई आर क्यूब, लेकिन मेन तो रहता है ध्यान कहीं और है। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। अगर कहें गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो बोलो जयराज, वो भी लिखल था गोले का पृष्ठ 4 पाई। बैठो जरा, हम 4 से 4 रहे थे। फिलहाल देखो कैमा नंबर 39। एक गोला है और इसी गोले को बदल दिया गया किसमें? शंकु में। जिस गोले की बात कर रहे हैं उसका त्रिज्या कितना है? ध्यान से देख लो, 8 है भी कि नहीं है? 8 सेंटीमीटर क्या है? 8 सेंटीमीटर त्रिज्या। ये गोले को पिघलाकर 32 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक, तो चल इतना समझ में आता है कि जो इसका आयतन वही उसका आयतन। हालांकि अगर गोले का आयतन कोई पूछे तो बोलना 4/3 पाई आर क्यूब, और अगर शंकु का आयतन पूछे तो बोलना कि पाई आर स्क्वायर h/3। मतलब सूत्र होता, हम तो ऐसे ही लिख दिए हैं। और दोनों के आयतन आपस में क्या है? बराबर। तू नीचे लिखना, हम वैसे लिख दिए पाई गया, 3 से 3 गया। अच्छा, आर से आर गया, एक कोई गारंटी है उसमें? एक बार देख लो कि कहीं देले है कि त्रिज्या है कितना। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को पिघलाकर 32 सेंटीमीटर ऊंचाई के शंकु के रूप में डाला गया, तो शंकु के आधार की त्रिज्या ज्ञात करना, ही तो मालूम ही नहीं है। तो कोई बात नहीं, हम बैठाते हैं 4। इसका तो खैर रेडियस देले होगा कितना, तो 8 गुने 8 बराबर में। उधर आर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं। इसका हाइट जानते हैं 32, ठीक है। 8 चके 32, 4 से 4 कट गया, तो आर स्क्वायर बराबर है आर स्क्वायर बराबर, डायरेक्ट बोलो ना, आर बराबर कितना? 8। यही तो निकालना था, यानी उस शंकु की त्रिज्या 8 किलोमीटर सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर जो रहेगा उसी में लिखना है। अगर सेंटीमीटर है तो आंसर सेंटीमीटर में होगा। एक और बता देते हैं, इसे भी 40 को हो जाएगा और रिकॉर्डिंग भी बंद हो जाएगा। अब रिकॉर्डिंग भी नहीं टिकेगा, वो बैटरी भी ख़त्म हो रहा है और 40 को क्वेश्चन भी पूरा हो जाएगा। ये जाने अनजाने ये जिसका भी है, ये इतना गलत टिक मार ले है ना, मतलब हर एक 2 क्वेश्चन के बाद एगो क्वेश्चन इसका गलती है। हाँ, तो उससे ज़्यादा लायक है भी नहीं। इसका ऑब्जेक्टिव देख के लग रहा है कि 30-40 से ज़्यादा नंबर इसका आने लायक भी नहीं है, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव में इतना गलती कर रहा है, सब्जेक्टिव में क्या हुआ होगा पता नहीं। सब्जेक्टिव में इसके साथ क्या हुआ होगा, अब क्या क्या हुआ होगा वो तो कॉपीएम जाने। जब ऑब्जेक्टिव में इतना गलती हो रहा, सब्जेक्टिव में इसके साथ क्या हुआ होगा? जिसका ऑब्जेक्टिव इतना गलती हो रहा, सब्जेक्टिव में मुश्किल से मिला होगा, तो आधा 1 नंबर मिला होगा, उससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि सब्जेक्टिव में जब तक आप फाइनली आंसर तक नहीं पहुंचते हैं
स्टेप के सही थे तब तक तोरा आधा नंबर भी नहीं मिलता है। 10वां में आईएससी में क्या होता है कि जितना बनाओगे उतने नंबर, 10 लाइन के हिसाब है। आप 5 लाइन बनाएं तो आधा नंबर मिलेगा, 2 लाइन बनाएं तो 1/4 नंबर मिलेगा। जितना लिखते हो उतना नंबर मिलता है इंटर में। इंटर की कॉपी चेक करने का नियम है। और 10th में होता है कि पूरा एकदम स्टेप बाय स्टेप और लास्ट तक जब तक आंसर नहीं लिखोगे, जैसे मान लो 2 संख्याओं वाला क्वेश्चन है, आप पूरा हल वल कर दिए और लास्ट में आप सिर्फ ही लिखना भूल गए, अतः अभिष्ट संख्या 24 है, पूरा बना दिया और ये लाइनियाँ लिखना भूल गए ना, पूरा के पूरा नंबर पर बुकड़ देगा धर के। उतना सा भी अगर छोड़ दिए आप, पूरा 20 लाइन के सॉल्व किया और अंतिम में खाली लिखना भूल गए कि अतः पिता की उम्र 42 वर्ष और पुत्र की उम्र 10 वर्ष, इतना लिखना भूल जाओगे ना, वो पूरा बुकड़ देगा। यही है ये, तो आप आंसर काहे लिखें, आंसर लिखिए। और डायरेक्ट आंसर लिखेंगे तब भी नहीं मिलेगा, दोनों फॉलो करना होता है। फिलहाल लिखो, ये बता दिए कि आंसर साफ साफ लिखिएगा सब्जेक्टिव में, नहीं तो ऑब्जेक्टिव नियम उन्हें है। यदि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, लिखो अंतिम क्वेश्चन, यदि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जैसे कई बार ऐसा आता है नौबत कि जहाँ पे हम भी सही से नहीं लिखते हैं, तो हमको परीक्षा नहीं देना है, आपको परीक्षा देना, आप संभल के लिखिएगा। हम हर बार सिखाते हैं कि नहीं भाई सही से लिखो, सही से लिखो, कभी कभार नहीं लिखते हैं सही से हम, एक आध बार। 40 नंबर में है, यदि किसी गोले का, यदि किसी गोले का, नंबर 40, यदि किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो गोले का व्यास ज्ञात करो। बोलो कितना होगा इस गोले का व्यास, गोले का व्यास बतलाइए। कितना आया, 14। अब तक तो थोड़ा थोड़ा समझ में आए, इतना तो समझ में आ गया हो कि हाँ भाई गोला है और इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के फॉर्मूला होता है 4πr²। अब चलो 4 माने 4, पाई माने 22/7, r² पता नहीं, बराबर 616। हो सके तो 4 से इसको काटो, अगर कटता है तो बोलो 4 से अगर काटेंगे तो 4 एकम 4, यहाँ से बचा 2 और 1 यानी 4 × 5 = 20 और 4 × 6 = 16, 22 × 7 = 54 से तो r² बराबर हो गया 7। ये भी तो गुने न हो जाएगा, इससे 7 यहाँ पहले से, इसको गुना कर दो। 49 काहे लिखे, ऐसा ही नहीं लिखे क्योंकि r बराबर कितना 7 सेंटीमीटर, लेकिन आंसर ही नहीं होगा। ये r माने त्रिज्या है और वो हमसे पूछ रहा है व्यास बतलाइए, तो व्यास दुगना कर दो यानी व्यास हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। 7 दूनी, स्विच ऑफ, स्विच ऑफ नहीं ना, उछले दो तो स्विच ऑफ नहीं हुआ था, छोड़ दें, हाँ रह देते हैं, ठीक है कि टाइम भी हो गया तकरीबन 1.5 घंटा। इसमें 40 हो गया है, हम भी साइन कर दिए हैं एजा 9 तारीख 6 महीना 2024 लिख दिए। 2 नंबर ही बा, 5 नंबर ही बा, हम सभी बता देंगे। बताने के तो हम ज्यामिति भी तुमको बताते, लेकिन मतलब है ना हम जितना बताए हैं अभी भी अर्चना में या केसी सिन्हा में कि 100 नंबर से ज़्यादा बन जाएगा। अब देखो ना अभी जितना बता रहे हैं कहाँ तक पहुँच गए, 40 क्वेश्चन, इसमें 20 नंबर गलती मार लिया टिक। अगर 20 को गलती टिक है तब हम क्या करें, तू गलती टिक मार के आएगा, जबकि इतना हल्का हल्का क्वेश्चन है। हम तुमको जितना पढ़ाएंगे उसमें से तुमको मैथ में 100 नंबर आ जाएगा, 100 में 100 नंबर आ जाएगा। नहीं गलत बात है, 100 में 100 नंबर नहीं आएगा, 200 में से 100 नंबर आराम से आ जाएगा।
और अभी मैट्रिक में जो आंधी तूफान उड़ल है ना 3-4 साल से, तो उन्हीं के एग्ज़ाम में 200 नंबर के आता है परीक्षा, मतलब 200 नंबर के क्वेश्चन रहता है। जैसे जब हम लोग दिए थे तो 100 में 100 नंबर लाना होता था, और अब तुम लोग को 100 में 100 नहीं लाना है, 200 में से 100। अब 200 में से 100 नहीं, हम इतना पढ़ा दिए यूट्यूब पे कि अगर हंस के चाहे तो 200 में से कम 150 लेके आएगा, लेकिन कोई नहीं लेके आता है, पता नहीं का है, सब बेईमानी करता। अब यूट्यूब पे हम पढ़ा रहे, कहते पढ़ लिया बउआ, तो वो करता कौन चीज़, देखते देखते सुट कोई ऐसे करके सटाक, मतलब अजीब से स्क्रीनशॉट, कोई बटनमा टिप देता है, क्या बोले। चलो स्क्रीनशॉट लेने से नुकसान थोड़े होगा बाद में फिर।